एक महिला ने चिट्ठी लिख दी, उस चिट्ठी पर उसको जेल हो गई है। यहाँ रोज महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, तो कोर्ट में तरह तरह की गवाही, साक्षी और प्रमाण है, कुछ नहीं हो रहा है। और एक महिला ने चिट्ठी लिख दी, उस चिट्ठी के आधार पर उसको जेल हो गई है। आप बताइए देश का क्या कानून? क्योंकि कोर्ट से हो गया, आम जनता सोचती कोर्ट में हुआ है तो सब ठीक ही हुआ होगा। आधार क्या है? तो महिला का गुमनाम पत्र, वो भी उसमें नाम नहीं लिखा है उसने कि मैं ये लिख रही हूँ, नहीं लिखा है। गुमनाम पत्र है जो एक किसी ने लिख दिया है, अब वो महिला का माना जा रहा है, और उसने लिख दिया कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ये व्यक्ति अत्याचार करने वाला है। उसी पर केस खड़ा हो गया और उसी पर सजा हो गई। जब आरोप लगाने वाला ही सामने नहीं है तो गवाह कहां से आएंगे? कैसे केस बनेगा, कैसे सब होगी? लेकिन हो गया ठीक, और सारा केस पलट गया। आप देखिए आज वो जेल में है, और भी जो बोलेगा उसको जेल में भेज दिया जाएगा। हम ही बोल रहे हैं। हमको अगर हम बात करें धर्म के कार्यों की बात से अलग जो मंदिर आरोप है, रेप तक के आरोप लगे हैं, उस पर आप संतों का क्या कहना है? क्या संदेश देने जाते हैं रेप के माध्यम से? क्या संदेश देना? बिल्कुल, जो संतों पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे कोर्ट में सिद्ध हो गए हैं वो कोर्ट में अभी बहुत अदालतें हैं, निचली अदालतें जहां पर सिद्ध हुए हैं। और रही बात आरोप जो संत राम रहीम पर लगा है, एक गुमनाम चिट्ठी का आरोप है, और आपको जानकारी शायद नहीं है, जो बयान दोबारा लिए गए उससे पहले उन्हीं बयानों को बदला जा चुका है, वो बयानों में बरी हो चुके हैं। उसके बाद सिस्टम के द्वारा दोबारा उनको घेरा गया, बयान बदले गए। पूरा सिस्टम, हाईकोर्ट में दिए हुए बयान आज विवेचना में नहीं दाखिल किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रायोजित है, ये कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है। ये संतों पर आरोप नहीं है। संत कभी बलात्कार नहीं करते हैं, संत आशीर्वाद देते हैं, संत समाज को जागृत करते हैं। एक राम रहीम जैसा व्यक्ति जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं, मुझे ये भी तो बताएं कि करोड़ों फॉलोअर जिस व्यक्ति के, उस व्यक्ति को बलात्कार करने की आवश्यकता पड़ेगी? परिवार वाला व्यक्ति है वो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास परिवार ना हो और इस तरह की चीज। ऐसे व्यक्तियों को आरोप लगना बहुत सरल है। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा देता है, लेकिन उन आरोपों को जब तक सिद्ध नहीं होते हैं तब तक उस व्यक्ति को हम बलात्कारी और हत्यारा नहीं कह सकते। तो हम इंतजार करें कि आरोप सिद्ध हो, तब तक जांच चलनी चाहिए, जेल से बाहर होने चाहिए। लोग बाबा राम रहीम से जुड़े हुए हैं। उनका विशेष उद्देश्य सेवा का है, और मुझे बड़ा कष्ट सा हुआ कि जिस गांव में इतने सत्संग बाबा राम रहीम जी के होते हों और दूर दूर जाकर सेवा करते हैं। मैंने देखा था हरिद्वार में, एक बार मैं हरिद्वार त्यागी आश्रम में था, तो यहाँ से 2-3 बस, 4-5-6 बस गई थी इस क्षेत्र से, और मैंने अपने हाथ से अपनी आंखों से देखा कि जो माता बहन शायद घर में झाड़ू न लगाती हो, उन्होंने सड़क सेवा सर्वोपरि है। भजन करे फल एक है सेवा के विचार। सेवा करने से मैं बाबा राम रहीम का इस बात पर बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छुड़ाया और लोगों को सेवा में लगाया। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 20 बार सोनू को फोन किया। जब किसी भगत को खून की जरूरत पड़ी तो आपको विश्वास नहीं आने का, एक बार खून की जरूरत थी और खून नहीं मिल रहा था। खून चाहिए था वो जिसकी जो मिलता नहीं, पॉजिटिव वाला। और सोनू उस समय 15 दिन पहले खून दे चुका था किसी को, आदमी नहीं मिला, तो ये 3-4 लड़के लेकर आया और तीनों चारों ने 15 दिन पहले खून दिया। आपसे मेरा एक काफी कड़वा सवाल रहेगा। जिस हिसाब से राम रहीम जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया था, राम रहीम जी इस समय तो आप जानते ही हैं कहाँ पे हैं, तो क्या राम रहीम जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे किसी भी विश्वसनीयता का, किसी की उनकी जो क्या सच्चाई है अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि संतों के ऊपर षड्यंत्र कई सालों से हो रहा है। ये आज की बात नहीं है। क्या वो षड्यंत्र के शिकार तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है। जांच का विषय। आप देखिए ना, हर साधु संत ही षड्यंत्र में क्यों फंस रहा है? कोई मौलवी, कोई दूसरा ईसाई का। मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। क्या सारे दुष्कर्म हमारे साधु संतों के अंदर हो रहे हैं? वो इतने कैसे वंचित हैं? क्या उनके अंदर काम वासनाएं नहीं है? क्या कुछ ऐसा नहीं है? उनके भी तो कुछ चीजें होगी, पर फंसाया किसको जा रहा? सिर्फ संतों को? मैं विश्वास नहीं करता। ये सब प्री प्लानिंग्स होती है जो बहुत खतरनाक होती है, और फंसाया भी उसी को जाता है जिसका नाम होता है
या तो वो शासन का सपोर्ट नहीं कर रहा होता है या कुछ और चीजें होती है, तब जाके उसको फंसाया जाता है। जी संगत तंग आ चुकी थी इन राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते करते, और 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें आपके खट्टर जी भाजपा सरकार जाते जाते बची, और अगर जेजेपी जो आपके चौटाला जीत की पार्टी थी, अगर 10 सीटों का समर्थन उनको नहीं मिलता तो साथ खट्टर जी उन्हें वापसी नहीं होती। खट्टर जी की 10 सीटें कम पड़ी, उनको 10 सीटें दूसरे चौटाला जी ने सौंप दी और वो पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ जो विषय आता है कि हम लोगों ने लगातार प्रत्येक चुनाव में अलग अलग पार्टियों को हमने समर्थन किया, साथ ही यहाँ पर एक सोचने का विषय है कि हम जिस पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर एक पार्टी को, परंतु अन्य जो पार्टियां हैं क्या वे आपकी शत्रु नहीं होंगी? वो राजनीति कर रहे हैं, वो लोग सत्संग या भजन कीर्तन नहीं कर रहे, वो राजनीति करने आए हैं। हमने एक पार्टी को समर्थन किया, अब जो बाकी हारी हुई पार्टियां हैं वो तो निश्चित हमारा इलाज बांधेंगी ना, उनकी नजरों में हम शत्रु कहलाए ना। तो लगातार हम लोगों ने विभिन्न पार्टियों को समर्थन किया, जिसका नतीजा रहा कि हम लोग के शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। इन राजनीतिक पार्टियों के जो शत्रु थे वो हमारे बढ़ते गए। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि 2015 के अंदर पूज्य गुरुजी पर 2 एफआईआर होती हैं पंजाब के अंदर। 2015 के अंदर पूज्य गुरुजी पर 2 एफआईआर होती हैं। एफआईआर संख्या 117 विवादित पोस्टर लगाना, और एफआईआर संख्या 128 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन स्वरूप की बेइज्जती का मामला। 2 एफआईआर होती हैं। वहां पर सरकार की स्थिति भाजपा समर्थित सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर जी मुख्यमंत्री थे, और वर्ष 2015 में वो एफआईआर हुई, परंतु 2022 तक उन केसों में कुछ नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। एफआईआर हुई पूज्य गुरु जी के नाम से, परंतु 2022 के जो चुनाव हुए, 2022 के चुनाव के अंदर हम लोगों के द्वारा समर्थन किसको दिया गया? भाजपा को समर्थन दिया, कैप्टन अमरिंदर जी को समर्थन दिया। भाजपा को समर्थन देने का नतीजा रहा कि वहां पर सरकार किसकी बनी? आम आदमी पार्टी की। 2022 के अंदर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आती है, और आम आदमी पार्टी की जैसे ही सरकार आती है, दोनों ही एफआईआर के अंदर, एफआईआर 117 और एफआईआर 128, दोनों के अंदर पूज्य गुरुजी को मुख्य साजिशकर्ता करार दे दिया जाता है, और कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है स्थानीय पुलिस के द्वारा। स्थानीय पुलिस किसकी है? राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार की नजरों में आपकी क्या वैल्यू है? क्योंकि आप तो शत्रु है ना उनके, आपने तो भाजपा को समर्थन किया था। तो आप यह वीडियो आगे से आगे शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी।